दोस्तों आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों आज का वीडियो हम बीएससी फर्स्ट ईयर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लेसन पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ के एक और नए टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो दोस्तों आज के वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की डेफिनेशन के बारे में जान लेते हैं कि ये क्या होता है। तो दोस्तों इसकी डेफिनेशन यहाँ लिखी हुई है। The energy released when an extra electron is added to a neutral gaseous atom is called electron affinity। तो दोस्तों इसका मतलब होता है किसी न्यूट्रल गैसियस एटम में एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को जोड़ने पर जितनी एनर्जी रिलीज होती है उसको इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहते हैं। तो दोस्तों इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बारे में और कुछ जान लेते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, व्हेन द फर्स्ट एडिशनल इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू अ न्यूट्रल गैसियस एटम द रिलीज्ड एनर्जी इज कॉल्ड फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या EA1। तो दोस्तों इसका मतलब है कि जब किसी न्यूट्रल गैसियस एटम में पहला एडिशनल इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे तो जो एनर्जी रिलीज होगी उसको फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या EA1 कहा जाएगा। तो दोस्तों अगर हम दूसरे और तीसरे इलेक्ट्रॉन को जोड़े तो उसके लिए हमें एनर्जी देनी पड़ेगी। तो उस कंडीशन में जो एनर्जी हम देते हैं उसको सेकेंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और थर्ड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आपने यहाँ पर देखा कि जब पहला इलेक्ट्रॉन जोड़ रहे हैं तो एनर्जी रिलीज हो रही है, लेकिन जब दूसरा या तीसरा या और भी इलेक्ट्रॉन जोड़ते हैं तो वहाँ पर एनर्जी हमें देनी पड़ती है। तो दोस्तों ऐसा क्यों होता है? तो दोस्तों आइए इस बारे में भी जान लेते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज जनरली पॉजिटिव बिकॉज एनर्जी इज रिलीज्ड। तो दोस्तों पहली इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होती है वो हमेशा पॉजिटिव होती है, क्योंकि वहाँ पर किसी न्यूट्रल गैसियस एटम में एक इलेक्ट्रॉन को जोड़ने पर एनर्जी खुद रिलीज होती है। दोस्तों सेकंड, थर्ड और इससे ज़्यादा की जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है वो हमेशा नेगेटिव होती है, क्योंकि इसके लिए हमें बाहर से एनर्जी देनी पड़ती है। इसका कारण ये होता है कि जब न्यूट्रल गैसियस एटम में एक इलेक्ट्रॉन को जोड़ा जाता है तो वो एन आयन बन जाता है, और जब एन आयन में किसी भी इलेक्ट्रॉन को जोड़ेंगे तो उनके बीच में रिपल्सन फोर्स लगेगा। तो उस रिपल्सन फोर्स को कम करने के लिए हमें एनर्जी बाहर से देनी पड़ती है। इसलिए सेकंड, थर्ड और इससे ज़्यादा भी की जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है वो हमेशा नेगेटिव होती है। तो दोस्तों हम इसको यहाँ पर समझ सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर मान लिया कि ए कोई एटम है जो कि गैसियस स्टेट में है। दोस्तों अगर हमें इसी ए एटम में एक इलेक्ट्रॉन को जोड़ना हो तो हम यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन को जोड़ेंगे, तो इस कंडीशन में ये एनायन बन जाएगा और एनर्जी रिलीज होगी। यहाँ पर जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगी उसकी वैल्यू पॉजिटिव होगी। तो दोस्तों इस तरह से ये एनायन बन गए। अगर हमें इसी ए एटम में एक और इलेक्ट्रॉन को जोड़ना है तो हमें इस एनायन में एक इलेक्ट्रॉन को और जोड़ना पड़ेगा। तो दोस्तों इस प्रकार जो एनायन है ए माइनस और इलेक्ट्रॉन इन दोनों पे ही नेगेटिव चार्ज है। तो दोस्तों इन दोनों नेगेटिव चार्ज के बीच में रिपल्सन फोर्स लगेगा। तो दोस्तों उस रिपल्सन फोर्स को कम करने के लिए हमें बाहर से एनर्जी देनी पड़ेगी। तो दोस्तों इसलिए वो A2 माइनस आयन बन जाएगा। तो दोस्तों इसलिए इसकी जो सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगी वो नेगेटिव होगी। दोस्तों इसी तरह से थर्ड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी नेगेटिव होती है, क्योंकि A2 माइनस और उसमें जब एक इलेक्ट्रॉन को जोड़ेंगे तो उस रिपल्सन फोर्स को कम करने के लिए हमें एनर्जी बाहर से देनी पड़ेगी। तो इस तरह से इसकी थर्ड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी नेगेटिव होती है। तो दोस्तों इस तरह से हमने देखा कि जब किसी एटम में पहला इलेक्ट्रॉन जोड़ा जाता है तो वहाँ पर एनर्जी रिलीज होती है, मतलब उसकी फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पॉजिटिव होती है। और अगर उसी एटम में दूसरा इलेक्ट्रॉन भी जोड़ना रहता है तो एनर्जी हमें देनी पड़ती है, इसलिए वहाँ पर सेकेंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हमेशा नेगेटिव होती है। और जब अगर हमें उसी एटम में तीसरा इलेक्ट्रॉन भी जोड़ना रहता है तब भी हमें एनर्जी देनी पड़ती है, इसलिए उसकी थर्ड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी नेगेटिव रहती है। दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि EA1 का जो मैग्नीट्यूड होता है वो हमेशा EA2 के मैग्नीट्यूड से कम होता है। दोस्तों हम इसको यहाँ पर एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर हमने ऑक्सीजन का एग्जाम्पल लिया है। दोस्तों अगर हमें ऑक्सीजन में पहला इलेक्ट्रॉन जोड़ना हो तो हम उसको इस तरह से जोड़ेंगे, ऑक्सीजन की गैसियस स्टेट में एक इलेक्ट्रॉन को जोड़ देंगे जिससे वो O माइनस आयन बन जाएगा, और इस कंडीशन में एनर्जी रिलीज होगी क्योंकि हमें एक ही इलेक्ट्रॉन को जोड़ना है, और इसकी पहली इलेक्ट्रॉन एफिनिटी प्लस 1.48 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी। दोस्तों अगर हमें इसी ऑक्सीजन एटम में दूसरा इलेक्ट्रॉन जोड़ना हो तो इस कंडीशन में O माइनस आयन में इलेक्ट्रॉन को जोड़ेंगे। दोस्तों O माइनस आयन और इलेक्ट्रॉन दोनों पर ही नेगेटिव चार्ज है, तो इसलिए इनके बीच में रिपल्सन फोर्स लगेगा। तो इस रिपल्सन फोर्स को कम करने के लिए हमें बाहर से एनर्जी देनी पड़ेगी।
तो दोस्तों इसलिए इसका सेकेंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होगी वो -8.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी। तो दोस्तों इस तरह से आपने देखा कि E A2 का जो मैग्नीट्यूड होता है वो E A1 के मैग्नीट्यूड से हमेशा ज़्यादा होगा। तो दोस्तों ये तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बारे में हो गया। दोस्तों अब हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स के बारे में जान लेते हैं कि ऐसे कौन से फैक्टर्स होते हैं जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को अफेक्ट करते हैं। दोस्तों पहला फैक्टर होता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो दोस्तों जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, एज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेज द टेंडेंसी ऑफ एटम टू अट्रैक्ट एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आउटसाइड आल्सो इंक्रीजेज, hence higher amount of energy released when an extra electron is added to the atom, thus electron affinity of the atom also increases। तो दोस्तों इसका मतलब होता है कि जैसे जैसे किसी एटम का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है वैसे वैसे उस एटम की बाहर से एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को अटैक करने की टेंडेंसी भी बढ़ती है, और जब बाहर से एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को अटैक करने की टेंडेंसी बढ़ती है तो उस लिए ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है जब एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन उस एटम में जुड़ जाता है। तो दोस्तों जब बाहर से एक इलेक्ट्रॉन को जोड़ने पर ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है तो इसका मतलब है कि उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी बढ़ जाती है। तो दोस्तों इस तरह से हमने देखा कि जैसे जैसे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा वैसे वैसे उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी बढ़ जाती है। तो दोस्तों अगले फैक्टर की तरफ चलते हैं। दोस्तों अगला फैक्टर होता है स्क्रीनिंग इफेक्ट। तो दोस्तों आइए इस फैक्टर के बारे में भी जान लेते हैं। As the screening effect of the electrons of innermost cell increases, effective nuclear charge decreases, so the tendency of atom to attack the extra electron also decreases. As a result, with the increase of screening effect, electron affinity decreases। तो दोस्तों इसका मतलब है कि जैसे जैसे स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ता है वैसे वैसे उसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम हो जाता है। तो दोस्तों जैसे जैसे उसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम हो जाएगा वैसे वैसे उसकी बाहर से एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी भी कम हो जाएगी, और जब बाहर से इलेक्ट्रॉनों को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी भी कम हो जाएगी तो कम अमाउंट में एनर्जी रिलीज होगी। तो दोस्तों जब कम अमाउंट में एनर्जी रिलीज होगी तो उसका मतलब है कि उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी कम हो जाएगी। तो दोस्तों इस तरह से हमने देखा कि जैसे जैसे स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ेगा वैसे वैसे उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम हो जाएगी। तो दोस्तों अगले फैक्टर की तरफ चलते हैं। दोस्तों अगला फैक्टर होता है एटॉमिक रेडिएशन। तो दोस्तों इस फैक्टर के बारे में भी जान लेते हैं। द स्मॉल एटम हैज ए ग्रेटर टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन टू इटसेल्फ बिकॉज देयर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इज हाई, सो विद द इंक्रीज ऑफ एटॉमिक रेडियस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीजेस। तो दोस्तों इसका मतलब है कि स्मॉल एटम मतलब जिनकी एटॉमिक रेडियस कम होती है उनका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होता है, इसलिए उनकी बाहर से एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी भी ज़्यादा होती है। और जब उनका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होता है तो जब एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जोड़ता है तो ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी रिलीज होती है, और जब ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी रिलीज होती है तो उसका मतलब है कि उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा होती है स्मॉल एटम की। दोस्तों जैसे जैसे एटॉमिक रेडियस बढ़ती है वैसे वैसे उसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम होता है, और जब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम हो जाता है तो उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी कम हो जाती है। तो दोस्तों वहीं यहाँ पर लिखा है विद द इंक्रीज ऑफ एटॉमिक रेडियस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीजेज। तो दोस्तों ये तो इसके एटॉमिक रेडियस के फैक्टर के बारे में हो गया। दोस्तों अगले फैक्टर की तरफ चलते हैं। दोस्तों अगला फैक्टर होता है शेप ऑफ ऑर्बिटल्स। तो दोस्तों आइए इस फैक्टर के बारे में भी जान लेते हैं। दोस्तों किसी भी मेन सेल में s, p, d और f ऑर्बिटल्स होते हैं। दोस्तों इन चारों ऑर्बिटल में s ऑर्बिटल न्यूक्लियस के सबसे पास होता है और f ऑर्बिटल न्यूक्लियस से सबसे दूर होता है। तो दोस्तों न्यूक्लियस के सबसे पास होने के कारण s ऑर्बिटल का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज सबसे ज़्यादा होता है, और न्यूक्लियस से सबसे दूर होने के कारण f ऑर्बिटल का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज सबसे कम होता है। दोस्तों जब s ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉनों का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज सबसे ज़्यादा होता है तो उसका मतलब है कि जब उसमें इलेक्ट्रॉनों को ऐड किया जाएगा तो ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी रिलीज होती है, और जब ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी रिलीज होती है तो उसका मतलब है कि उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा होती है। दोस्तों यहाँ पर हम f ऑर्बिटल की बात करेंगे। दोस्तों f ऑर्बिटल जो है वो न्यूक्लियस से सबसे ज़्यादा दूर होता है, इसलिए उसके इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज सबसे कम होता है, और जब f ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉनों का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज सबसे कम होता है तो जब उसमें एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को ऐड किया जाता है तो कम अमाउंट में एनर्जी रिलीज होती है, और जब कम अमाउंट में एनर्जी रिलीज होती है तो उसका मतलब है कि उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होती है।
तो दोस्तों इसी तरह से sp और f ऑर्बिटल की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का डिक्रीजिंग ऑर्डर यहाँ पर लिखा हुआ है। सबसे ज़्यादा एनर्जी s ऑर्बिटल से रिलीज होगी, उससे कम p ऑर्बिटल से, उससे कम d ऑर्बिटल से और सबसे कम f ऑर्बिटल से। तो दोस्तों ये तो शेप ऑफ ऑर्बिटल्स के फैक्टर के बारे में हो गया। दोस्तों अगले फैक्टर की तरफ चलते हैं। दोस्तों अगला फैक्टर होता है हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड ऑर्बिटल्स। तो दोस्तों इस फैक्टर के बारे में भी जान लेते हैं। Atoms having half filled and full filled orbitals are comparatively more stable than partially filled orbitals. So these orbitals have no tendency to attract extra electron. Hence their electron affinity is very low or zero. दोस्तों जो हाफ फिल और फुल फिल ऑर्बिटल्स होते हैं वो पार्सली फिल ऑर्बिटल्स की तुलना में ज़्यादा स्टेबल होते हैं, और जब ये ज़्यादा स्टेबल है तो इनकी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की कोई भी टेंडेंसी नहीं होती है, इसलिए इनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बहुत कम होती है, या ये कह लें कि इनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जीरो होती है। तो दोस्तों ये तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स के बारे में हो गया। दोस्तों अब हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की पेरियोडिसिटी के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों पहले हम पीरियड में वेरिएशन के बारे में देख लेते हैं। एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन एनी पीरियड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेज, एज ए रिजल्ट द टेंडेंसी ऑफ एटम टू अट्रैक्ट एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेज, दैट इज मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड, हेंस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आल्सो इंक्रीजेज। तो दोस्तों इसका मतलब होता है कि जैसे जैसे हम पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हैं उसकी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है। जब उसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है तो बाहर से एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी भी बढ़ जाती है। तो इसका मतलब है कि ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी रिलीज होगी जब हम बाहर से एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को ऐड करेंगे, तो इसलिए उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी बढ़ जाती है। तो दोस्तों इस तरह से हमने देखा कि किसी पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पर उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ जाती है। दोस्तों अब हम उसके ग्रुप में वेरिएशन के बारे में देख लेते हैं। As we move from top to bottom in any group, atomic radius increases. As a result, the tendency of atom to attract extra electron decreases. That is, less amount of energy is released. Hence, electron affinity also decreases. तो दोस्तों इसका मतलब है कि जैसे जैसे हम किसी ग्रुप में टॉप टू बॉटम आते हैं उसकी एटॉमिक रेडियस बढ़ जाती है। एटॉमिक रेडियस के बढ़ने का मतलब होता है कि उसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम हो जाए। जब उसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम हो जाता है तो उसकी बाहर से एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी भी कम हो जाती है। जब बाहर से एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी भी कम हो जाती है तो उसका मतलब है कि कम अमाउंट में एनर्जी रिलीज होती है, और जब कम अमाउंट में एनर्जी रिलीज होती है तो उसका मतलब है कि उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी कम हो जाती है। तो दोस्तों इस तरह से हमने देखा कि किसी ग्रुप में टॉप टू बॉटम आने पर उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम हो जाती है। तो दोस्तों इस तरह से हमारा आज का वीडियो कंप्लीट होता है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप लोग को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। दोस्तों फिर मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ।